The frog fell into the well. Ravi will come at 5 a.m. The boy is standing behind the hut. इन तीनों वाक्यों में मैंने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, जैसे कि into, at और behind। प्रीपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 10 सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले प्रीपोजिशन हैं जिसके बारे में आप जान जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रीपोजिशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या है प्रीपोजिशन का? देखिए, प्रीपोजिशन को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें दो पार्ट में ये मिलता है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। पोजीशन मतलब प्लेस होता है। तो इसका जो पोजीशन है, वो जो प्लेस है, वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, ऐसा यूजुअली कहा जाता है। बट ये हर केसेस में 100% ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये आपको बेसिक बताया जब जाता है तब ये बात लिखी जाती है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि आप देखिएगा, जैसे कोई जनरल सेंटेंस होगा, जैसे कि पहला सेंटेंस आपके सामने है, शी लिव्स इन जापान। तो यहाँ पर जो इन है प्रीपोजिशन हमारा, और जापान क्या है? नाउन है। तो इन जो है वह जापान के पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन है, तो ये इसके पहले आया, तो ये प्री पोजिशन है। पोजिशन जो है इसका वो पहले है। बट इन सम केसेस दिस रूल इज़ नॉट अप्लाइड। जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप यहाँ पर देखिए, यू है प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद लुकिंग आ गया, वर्ब आ गया, फिर फॉर क्या हमारा? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का आप देख रहे हैं कि इसका प्लेस कहाँ है? एकदम अंत में है। तो ये हर बार ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इस बात को भी जानना है कि इसका जो पोजीशन है, यूजुअली 90% केसेस में आप देखेंगे कि ये पहले ही रहेगा, बट सम केसेस में ऐसा भी हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि शोज़ इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ इसका रिलेशन को बताता है। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस है, शी लिव्स इन जापान। तो जापान यहाँ क्या है? नाउन है। शी भी एक प्रोनाउन है। तो जापान से क्या संबंध है? जो भी सब्जेक्ट है हमारा, तो वो जापान के अंदर रहती है। इन मतलब अंदर रहना। तो ये रिलेशन बता रहा है, कौन? इन बता रहा है। यही प्रीपोजिशन का काम है कि ये रिलेशन बताता है, ठीक है। रिलेशन बताता है और इसके अलावा बहुत से अलग अलग काम को करता है। जैसे कि ये प्लेस को बता सकता है, ये टाइम को बता सकता है, ये मूवमेंट को बता सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीपोजिशन को पढ़ना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल यूजेस, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे प्रीपोजिशन आखिर क्या है। अब हम लोग बात करेंगे वो 10 प्रीपोजिशन के बारे में जो हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने पिक किया है प्रीपोजिशन नंबर 1, 2 एंड 3। ये तीनों है एट, ऑन एंड इन, ठीक है। एट, ऑन, इन, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अंग्रेज़ी में और इनमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स भी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एट और इन किस तरह से प्लेस को बताता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ संदीप लिव्स एट धनबाद, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल है महेंद्र लिव्स इन झारखंड, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं झारखंड के पहले इन का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि प्लेस के लिए आप एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट अगर कोई छोटा प्लेस है, स्मॉलर प्लेस है कंपैरिजन टू सम अदर बिग प्लेस, तो वहाँ पर आप छोटे प्लेसेस के साथ आप एट लगाइएगा और बड़े प्लेसेस के साथ इन लगाइएगा। अब जैसे कि इसका एक और कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा बात है। मान लीजिए कि ये पूरा झारखंड है, ठीक है। रफली मैंने एक फिगर ड्रॉ किया। तो अगर आप बताइएगा कि मैं झारखंड में रहता हूँ, तो कोई गेस नहीं कर पाएगा ना, झारखंड में आप कहाँ रहते हैं? इधर रहते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं। तो एग्जैक्टनेस उसमें नहीं है, तो आप इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि झारखंड में धनबाद, तो धनबाद क्या आपका एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। तो जब एग्जैक्ट की बात आती है ना, एग्जैक्टनेस की, तब हम लोग एट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कंपेरिजन टू इन। इसीलिए स्मॉलर प्लेसेस में इन और बड़े प्लेसेस में स्मॉलर प्लेसेस में एट और बड़े प्लेसेस में इन का प्रयोग होता है। अब बोलिएगा सर, एक ही वाक्य में दोनों छोटे बड़े दोनों प्लेस को अगर यूज़ किया जाए तब कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आई लिव एट धनबाद इन झारखंड,
तो धनबाद के पहले जो छोटा प्लेस था एट लगा दिया, बड़ा प्लेस के पहले इन लगा दिया। इस तरह से आपने एट और इन दोनों को प्लेस के हिसाब से समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं ऑन और इन के बारे में। ऑन और इन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑन का है कि यह अबव रहता है, ऊपर रहता है, लेकिन इसमें सेंस ऑफ टच रहेगा। मतलब किसी चीज़ के ऊपर हो कोई दूसरा चीज़, लेकिन उससे वो टच का सेंस क्रिएट करे। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, तो उसके ऊपर वो टच कर रहा है ना, भले ही वो उसको ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से इन का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी चीज़ के अंदर बताने के लिए, इनसाइड समथिंग। जैसे कि द बॉल इज़ इन द बॉक्स, मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर गेंद है, तो क्या बोलिएगा, बॉल इज़ इन द बॉक्स। तो इन मतलब इनसाइड समथिंग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एट, ऑन और इन के बारे में हम लोग तो पढ़ लिया है, बट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम को ये कैसे बताता है, समय के बारे में ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो समझिएगा, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ फिर से अप्लाई करना है। टाइम को आपको डिवाइड करना है अलग अलग फ्रेम के हिसाब से। जैसे कि कोई टाइम है वो छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। अब मान लीजिए कि एक दिन मतलब 24 घंटा होता है। ठीक है, इससे छोटा टाइम क्या हो सकता है? मान लीजिए एक दिन के अंदर क्या हो सकता है, मॉर्निंग हो सकता है, आफ्टरनून हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नाइट हो सकता है। तो छोटा टाइम कौन है? छोटा टाइम ये हो गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। बड़ा टाइम कौन है? 24 आवर्स मतलब अ डे, एक दिन। और इससे बड़ा टाइम क्या होगा? एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक ईयर हो सकता है। तो सबसे एक्यूरेट कौन है इसमें से? एक्यूरेट है आपका ये। ठीक है, तो एक्यूरेसी जब हम लोग बताते हैं, तो मैंने क्या कहा था, ऐट का प्रयोग करते हैं। तो ये वाले केसेस में ऐट लगा देंगे। एक दिन की जहाँ तक रही बात, तो हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। और वही जहाँ पर हमें एक दिन से बड़ा दिखाना है, तो इन का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल से क्या दिया हुआ है। ऐट का यूज़ हम लोग पार्ट ऑफ ए डे या एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। जैसे कि रवि विल रीच एट 5 PM। तो 5 PM क्या है? एक एग्जैक्ट टाइम है, कितना बजे पहुंचेगा? तो 5 PM, 10 PM, 12। ठीक है, कुछ भी टाइम बता सकते हैं, 9:30 AM या मॉर्निंग, इवनिंग। तो ये सब में हम लोग क्या लगाते हैं? ऐट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है? एक दिन पूरा, फॉर अ डे। एक दिन के लिए हम लोग ऑन लगाते हैं। जैसे कि आई विल गो टू दिल्ली ऑन 5th May। तो 5th May एक दिन है पूरा। ठीक है, 5th May में सुबह शाम ये तो नहीं बताया जा रहा, 5th May पूरा बताया जा रहा, तो ऑन का प्रयोग होगा। अब बोलिएगा सर, दिन के हिसाब से हम लोग और क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? जैसे कि ये एक आपने डेट बताया, डेट के अलावा आप अगर आप कोई फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, तो फेस्टिवल भी तो एक दिन का, जैसे कि मान लीजिए होली है, दिवाली है। ठीक है, कोई किसी दिन ही ना होता है, तो ऑन होली, ऑन दिवाली, इस तरह से आप फेस्टिवल को भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑन का यहाँ पे हो गया। इन पर आते हैं। इन मैंने बताया कि उससे बड़े समय के लिए, जैसे कि वीकेंड, वीक, मंथ, ईयर। रघु वॉज बॉर्न इन 1999। पूरा साल का बात हो रहा है, तो कब हुआ था जन्म उसका? 1999 में हुआ था, तो इन होगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए बोलिएगा कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, या फिर इन द मंथ ऑफ जून, तो इन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, वीकेंड मतलब जैसे इन द वीकेंड। ठीक है, जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम लोग वीकेंड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर। ये 3 हम लोग कर लिए, ऐट, ऑन, इन। चौथा है हमारा बाई का भी बहुत सारा यूज़ है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि ये नियर को बताता है, मतलब नियरनेस को बताता है, कोई किसी चीज़ के करीब है। जैसे कि दे लिव बाय द रिवर। तो बाय द रिवर का मतलब समझ जाइएगा, ये नदी होगा और नदी के बगल में उसका घर होगा। ठीक है, तो उसके करीब रहता है, नियर रहता है। यहाँ पर बाय मतलब हो जाएगा नियर। ठीक है, उसके बाद ये अप टू मतलब किसी चीज़ तक, अप टू मतलब उस तक बताने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस समय तक मैं ये काम कर दूंगा, तो उस समय अप टू के लिए आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यू हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, मतलब कल तक। ठीक है, वो आपको समय दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग बाय का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कोई काम किसी डूअर या एजेंट के द्वारा किया जा रहा है, मतलब करता, हिंदी में बोलते हैं ना, करने वाला, जो काम को कर रहा है, ये काम को किसने किया? तो कोई व्यक्ति किया, तो वैसे व्यक्ति को बताने के लिए बाय का प्रयोग भी होता है। जैसे कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय मनीष। तो सांप को मारने वाला यहाँ कौन है? तो मनीष है, तो मनीष के द्वारा मारा गया। तो ये डूअर है, ये एजेंट है,
यहाँ पर भी बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाई का प्रयोग करना सीख गए। अब आते हैं अबव और ओवर। अबव और ओवर को मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है और लोग जानना चाहते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अबव हो चाहे ओवर हो, दोनों में एक कॉमन ये है कि ये दोनों अप को दिखाते हैं, मतलब ऊपर है ना। अबव भी हम लोग ऊपर को बताने के लिए करते हैं और ओवर भी हम लोग ऊपर को बताने के लिए करते हैं। अब बोलिएगा सर, जब दोनों ऊपर को बताने के लिए करते हैं तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क थोड़ा सा है, इसको समझिए। पहला फ़र्क है कि अबव जो है ओनली टेल्स अबाउट द लोकेशन। ऊपर में कोई चीज़ है लेकिन वो लोकेशन उसका बता रहा है, लेकिन ये क्या है, लोकेशन भी बताता है या मोशन भी बताता है। अब कैसे बता रहा है देखिए, जैसे कि पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द रूफ इज़ अबव योर हेड। तो आप यहाँ खड़े हैं और आपके छत जो है ये आपके ऊपर है, तो यहाँ लोकेटेड है, कोई मूवमेंट तो नहीं बता रहा, आप मूव नहीं कर रहे चाहे छत मूव नहीं कर रहा, ये बस बता रहा है कि इसके ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ओवर है, ओवर का केस में क्या दिखा, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। मान लीजिए ये दीवार थी तो कैट आया ऐसे जंप करके इस पार से इस पार चल गया, तो नहीं बोल सकते ये मूवमेंट को बताया, यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ आ गया, उसका मूवमेंट मोशन को बताया। तो मोशन में भी बता सकता है ओवर, और सिंपली रुका हुआ भी रहेगा, लोकेशन भी रहेगा तो भी ओवर का प्रयोग होता है, लेकिन ये सिर्फ लोकेशन को बताता है, मूवमेंट में अबव को हम लोग नहीं यूज़ करते। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा इसका फ़र्क था। और इसमें सेंस ऑफ टच इसमें नहीं होता है। ठीक है, सेंस ऑफ टच कहने का मतलब जैसे कि यही वाला एग्जांपल है, द रूफ इज़ अबव योर हेड। आप यहाँ हैं, ऊपर छत है तो बीच में गैप है, ठीक है, अच्छा खासा गैप है, कोई टच तो नहीं है, तो सेंस ऑफ टच इसमें अबव में नहीं अप्लाई होता है। ओवर जो है, ओवर में आप चाहे तो सेंस ऑफ टच के लिए यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शन आपको मिलता है ओवर में। समझिएगा बात को ध्यान से। जैसे कि ऋषि थ्रू अ ब्लैंकेट ओवर हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ऋषि जो था उसने ब्लैंकेट फेंका अपने फ्रेंड के ऊपर, उसका फ्रेंड था, फ्रेंड के ऊपर चादर फेंका तो चादर उसके ऊपर टच हुआ, तो ओवर बोल रहा है। ठीक है, कवर किया जा रहा है। ठीक है, कवर बता रहा है, कवर कर रहा मतलब टच हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो विथ टच भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं या विदाउट टच भी यूज़ कर सकते हैं। विदाउट टच का एग्जाम्पल आपने देखा ही, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, तो इसमें तो टच तो नहीं हुआ बट ऊपर से पार हो गया। तो दोनों केसेस में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर पे आते हैं हम लोग। फॉर के भी बहुत सारे यूजेस हैं, बट हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है, बहुत फेमस है, जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है उसका बात करेंगे। ठीक है, फॉर का किसी पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर्पज़ मतलब किसी उद्देश्य के लिए, जैसे कि सिद्धार्थ गोज़ फॉर अ वॉक, वह वॉक के लिए जाता है। किसके लिए जाता है, तो वॉक के लिए जाता है, उसका उद्देश्य क्या है जाने का, वॉक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फॉर का प्रयोग किया। ठीक है, उसी तरह से आप फॉर मतलब किसी के सपोर्ट में भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पैराग्राफ राइटिंग में, फॉर या अगेंस्ट या डिबेट भी होता है ना, किसी के सपोर्ट में या किसी के खिलाफ में, तो फॉर का मतलब एक होता है सपोर्ट। जैसे कि दे विल वोट फॉर मिस्टर शर्मा, वो लोग मिस्टर शर्मा के लिए या के सपोर्ट में कहेंगे वोट करेंगे, विल है। ठीक है, तो इन सपोर्ट ऑफ के लिए भी फॉर का यूज़ होता है। और उसके बाद है बिकॉज ऑफ, मतलब किसी चीज़ के कारणवश। ठीक है, किसी चीज़ का कोई कारण देता है, तो कारण के तौर पे हम लोग कैसे बताते हैं, जैसे कि आकाश विल सफ़र फॉर हिज डीड्स। डीड्स मतलब किए मतलब करतूत या काम, तो अपने किए के लिए वो ज़रूर पछताएगा, कोई गलत कर रहा है तो भविष्य में लोग मतलब बोलते हैं भविष्य में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये क्या है, मतलब कारण बताया जा रहा है, तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, रीज़न बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो फॉर का मतलब इसलिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8 और 9 नंबर की तरफ। 8 में है अंडर और 9 में है बिलो। जैसे हमने अबव और ओवर के बारे में पढ़ा, वैसे ही अंडर और बिलो में भी डाउट होता है काफ़ी स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये दोनों लो या नीचे के सेंस को बताते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रहता है, देखिए अंडर जो है इसमें सेंस ऑफ टच आता है। ठीक है, या फिर नो टच भी आ सकता है, दोनों में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन वेयर अ रेड शर्ट अंडर दिस जैकेट, मतलब तुम इस जैकेट के अंदर या नीचे रेड शर्ट पहन सकते हो। तो ये तो टच का सेंस आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ। और ऐसे अगर हम लोग कहते हैं माई शूज़ आर अंडर द बेड, तो आपके जूते हैं और ये बेड है, तो यहाँ पर कोई सेंस ऑफ टच नहीं है, फिर भी अंडर का प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग सेंस ऑफ टच के लिए भी कर सकते हैं, या सेंस ऑफ टच नहीं दिखाया जा रहा तो भी हम लोग अंडर का प्रयोग
कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। बिलो के बारे में हम लोग आते हैं। बिलो मतलब सिंपली किसी चीज़ को कम दिखाने के लिए या मेजरमेंट्स में या नंबर्स में हम लोग कई बार इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ बिलो सी लेवल, देश का ये हिस्सा जो है वह सी लेवल के नीचे है। तो उसके पोजीशन को नीचे बताने के लिए हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग बिलो का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कहते हैं देयर इज़ अ टनल 50 मीटर्स बिलो द सरफेस, तो मतलब ये सरफेस है, सरफेस से 50 मीटर नीचे जो है वो क्या है, टनल है। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें हम लोग को एक मेज़रमेंट का टर्म आ गया। ठीक है, 50 मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लीटर, ये सब जो चीज़ें हैं मेज़रमेंट्स वाले, वहाँ पे यूजुअली हम लोग ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और रही बात, अगर अभी भी आपके मन में बहुत सारे डाउट होगा कि सर कई बार हमने अबव को, ओवर को, बिलो को, अंडर को और भी अन्य केसेस में देखा है, तो ये क्या है ना, पहले मैं बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन है ना एक सिचुएशनल कॉन्सेप्ट है। सिचुएशन के हिसाब से ना इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन लगते हैं। ठीक है, तो ये तो बस एक शुरुआत है, मेरी वीडियो बनाने की एक शुरुआत है। आज आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप बहुत सारा सपोर्ट दिखाएंगे, तो मैं इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हज़ारों वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैं नए नए अपडेट्स के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, जिसमें कि मैं एक्सेप्शन केस भी बताऊँगा और फर्दर केसेस को भी बताऊँगा। ठीक है, सो वी विल सी द न्यू केसेस इन द कमिंग वीडियोज़। ठीक है, और आखिरी जो हमारा आज का वर्ड है वो है ऑफ। ठीक है, ऑफ भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो इसको भी मैंने टॉप 10 के लिस्ट में रखा है। ऑफ का मतलब होता है किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक बिलोंगिंग टू समबडी या समथिंग, कोई किसी चीज़ का है या उससे जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है या उससे बिलोंग करता है, तब हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा दोस्त है। तो फ्रेंड ऑफ माइन, बिलोंगिंग टू समबडी, वो मुझसे संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑफ माइन, ऑफ यूज हुआ है यहाँ पे। फिर कंसिस्ट ऑफ, कोई किसी चीज़ से मिलकर बना है, तो हम लोग वहाँ पर भी कंसिस्ट ऑफ के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लास्ट नाइट आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल, मतलब जो क्राउड है, ये भीड़ जो है वो किससे मिलकर बना है, लोगों से मिलकर बना है। तो क्राउड ऑफ क्या बोलेगा, किसका भीड़ देखा तुमने, मैंने लोगों का भीड़ देखा। तो क्राउड ऑफ पीपल, तो यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि वो जो भीड़ था वो किससे कंसिस्ट था, वो पीपल से, लोगों से कंसिस्ट था। ठीक है, कंसिस्ट मतलब मिलकर बनना। अब आते हैं लास्ट इसका मेजरमेंट, जैसे कि टाइम, एज, ये सब के लिए भी हम लोग मेजरमेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गिव मी 2 kgs ऑफ पोटैटोस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटैटोस के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट दिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कितना चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो 2 kg, तो 2 kg ऑफ पोटैटोस। तो इस तरह से टाइम, एज ये बताने के लिए हम लोग कहते हैं। जैसे कि हाफ ऑफ योर एज, ठीक है, डबल ऑफ योर एज, तो ऑफ का प्रयोग हम लोग वहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर बाई चांस कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आया हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको आज जो 10 प्रीपोजिशन हो गए, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिसमें आपको ज़्यादा डाउट होता है, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। बाय।